नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। रोल ऑफ सन इन 9th हाउस, 9वें स्थान में सूर्य होगा तो क्या फल देगा। देखिए, बेसिकली 9वां स्थान है हमारा, ये धर्म का है, भाग्य का है। फिर जो हमारा जीवन साथी है, भाई बहन के सहोदर के जीवन साथी है, उसका है, भाग्य का है, लक का है, हायर एजुकेशन का है, फॉरेन का है। 9वां स्थान मतलब सब कुछ अच्छा हो, लेकिन 9वां स्थान खराब है तो कुछ नहीं चलता। तो ये 9th हाउस का जो सूर्य है उसका फल, बेसिकली सूर्य कारक है सरकारी कामकाज का, फिर आत्मा का, सम्मान का, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, और जो गोल्ड स्मिथ का काम करते हैं उसका कारक है ये सूर्य। तो अब देखें इसको किस तरह से कंबाइन करता हूं मैं। आपके 9th हाउस में सूर्य है, यानी कि ये बहुत अच्छा चीज है 9th हाउस में सूर्य का होना। 3, 6 ऐसे पहले ही 3, 6, 9, 10, 11 में सूर्य का होना बहुत अच्छा फल देता है। लेकिन भाई बहन के, आपके जो भाई बहन, जो सहोदर है, उनका जीवन साथी बहुत रुबाबदार होता है, यानी कि वो बहुत ईगो होता है, ये आपको दिखाई देता है। वो बहुत बार तो उनके भाई बहनों के मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ये नंबर 1। दूसरा, जिनके 9th हाउस में रवि है, ये गुरु का घर है, तो ये आदमी रेगुलर गुरु के मंदिर में जाने वाला, गुरु देवताओं को, गुरु को, ब्राह्मणों को, धर्म को रिस्पेक्ट करने वाला पर्सन है, और रोज मंदिर में जाने वाला, क्योंकि डेली से सूर्य का संबंध है। और धर्म स्थान और डेली का मतलब ये होता है कि ऐसा आदमी रोज मंदिर जाता है, जिस पर भी इसका बिलीफ हो, ये रेगुलर मंदिर में जाने वाला आदमी। पिता का सुख ये कम कर देता है 9वें स्थान का सूर्य, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो पिता का सुख कम। दूसरा, बहुत छोटी सी उम्र में ये लोग कमाना शुरू कर देते हैं। फ्रॉम द वेरी स्मॉल एज दे स्टार्टेड अर्निंग, छोटी उम्र से कमाना शुरू। और हायर एजुकेशन में ये सूर्य 9th हाउस का सम्मान दिलाता है। मतलब जिनका बहुत बुद्धि, एकदम भले पढ़े लिखे ना हो लेकिन इनर माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, ये बुद्धि स्थान है, ये पंचम से पंचम है, हायर एजुकेशन हाउस है। तो ऐसा आदमी पढ़ा लिखा नहीं भी हो तो पढ़े लिखे को टक्कर मार सकता है, क्योंकि इनका हायर जो एजुकेशन का हाउस है, जो बुद्धि स्थान, वो बहुत अच्छा है। तो ये सफलता देता है हायर एजुकेशन में। सम्मान अगर पढ़ता है तो बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त करता है, अगर गुरु अच्छा हो और साथ में गुरु के साथ हो 9th हाउस में, तो बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त इनको होता है। 9th हाउस में सूर्य से लाभदायक भी है, ये सरकारी कामकाज से भी लाभदायक है, बट सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये संतान के संतान, यानी कि आपके संतान के संतान, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन बहुत सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, बहुत बड़ा सम्मान पाते हैं जीवन में। लेकिन वो भी मैंने बोला ऐसा सेल्फ रिस्पेक्टिव पर्सनालिटी होते हैं, तो आपके संतान के संतान। और एक दूसरी बात कि आपके जो मामा है या मौसी है, ये आफ्टर मैरिज दे बिकम रिच, यानी कि वैवाहिक जीवन का आपका पर्टिकुलरली उनका विवाह होने के बाद मामा या मौसी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है, ये और एक चीज है। अब देखें, इस पर्टिकुलरली आपके 9th हाउस में गुरु के साथ सूर्य हो, तो कोई सूर्य के साथ गुरु हो तो कोई सरकारी कामकाज से लाभ होता है, कोई सरकारी पर्सन। देखिए, 9th हाउस में सन का होना मतलब सरकारी आदमी से लाभ, कोई भी बहुत बड़ा सरकारी, कोई मिनिस्टर हो, ऐसे पर्सनालिटी से 9th हाउस का सन फायदा देता है, और गुरु उसके साथ हो तो बहुत लाभदायक रहता है। अब शनि सूर्य आपके 9th हाउस में है, तो पिता पुत्र एक छत के नीचे नहीं रहो तो अच्छा है, ये सजेशन देता हूं मैं आपको, क्योंकि या तो पिता की कुंडली चलेगी या पुत्र की कुंडली चलती है, दोनों में से एक ही कुंडली चलती है। शनि सूर्य हो तो साथ में आइदर दे हैव टू गो फार अवे, यानी कि जब तक पिता काम करते हैं तब तक पुत्र को सक्सेस नहीं मिलता, अगर दोनों एक ही छत के नीचे हो। तो शनि सूर्य का जो योग है, ये पिता को, पुत्र को संघर्ष देता है, तो दूर रहने चले जाओ, या तो पिता रिटायर हो जाए तो अच्छा लाभ होता है। शुक्र के साथ सूर्य हो आपके 8th हाउस में, तो शुक्र तो अच्छा ही है, बट 8 डिग्री से क्लब्ध हो जाए, 8 डिग्री करीब हो जाए, तो ये शुक्र अस्त हो जाता है। शुक्र आगे होना चाहिए, पीछे नहीं।
मतलब डिग्रिकली आप देखेंगे, आप समझ जाओगे इस बात को कि शुक्र ये सूर्य है तो यहां वीनस है, यानी कि आगे होगा डिग्री में। जैसे ये 9 डिग्री हो तो ये 10, 11, 12 ऐसा आगे होगा तो ये अच्छा है, बट पीछे है तो ये जरा भी अच्छा नहीं है, ये अस्त हो जाता है, ये वैवाहिक जीवन में बाधक देता है। पीछे वाला सूर्य नहीं चाहिए। सूर्य शुक्र की युति ऐसे भी मैरिज लाइफ के लिए मुश्किल भरी चीज है, बट 9th हाउस में ठीक ठीक रिजल्ट देता है, बट विवाह के लिए ये बाधक है। मैंने बोला ऐसा आगे हो तो ठीक है, क्योंकि कम से कम क्षितिज में और अर्ली मॉर्निंग में दिखाई देगा। सूर्य बुध पर्टिकुलरली 9th हाउस में अच्छा है सूर्य बुध का होना, यानी कि बुध उसका सूर्य का प्रधान है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यानी एडवाइजर नहीं, लेकिन इसका मेन करता है बुध, तो बुध के साथ सूर्य का रिजल्ट अच्छा मिलता है। बट सूर्य राहु का ग्रहण हो, आपके 9th हाउस में सूर्य राहु का ग्रहण हो, ये इसका मतलब हो गया कि ये कंफर्म पितृदोष है। सूर्य राहु हो, सूर्य केतु हो, चंद्र राहु हो, चंद्र केतु हो, तो अभी 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण आएगा। सूर्य ग्रहण के दिन जो आपसे यथाशक्ति आपके जो पितृ कार्य में त्रिपिंडी श्राद्ध कार्य भी होता है, नारायण नागबली भी होता है, भागवत सप्ताह भी लोग करवाते हैं। अगर सूर्य राहु आपके 9th हाउस में है तो ये आपके लिए जरा भी अच्छा नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि संतान के संतान स्थान में, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन के विषय में ये नेगेटिव रिजल्ट देने वाला हो सकता है। नेगेटिव मतलब ये आपके संतान के विषय में, वंश के विषय में, धर्म कार्य के विषय में नुकसान करता रहेगा। सूर्य राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, पितृदोष का उपाय जरूर करते रहिएगा। 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण है। सूर्य चंद्र की युति हो और चंद्र सूर्य से 12 डिग्री क्लब्ड हो, साथ में हो या 12 डिग्री क्लब्ड हो, ये अमावस का जन्म है। मैथमेटिकली देखेंगे तो ये नॉट एट ऑल गुड। आपके भाग्य में अमावस हो गया, ये नॉट एट ऑल गुड। ये आपको तनाव दे सकता है। सूर्य चंद्र का युति 9th हाउस में। सूर्य मंगल का अंगारक योग, ये सूर्य मंगल का अंगारक योग 9th हाउस में बहुत अच्छा है। ये फॉरेन चांस भी देता रहेगा आपके लिए। सूर्य मंगल का अंगारक योग जरूर है, लेकिन ये आपके भाई बहन या उनके जीवन साथी के जीवन में, भाई बहन के वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ ट्रबल देता रहेगा। बट सूर्य मंगल का अंगारक योग उनके लिए नुकसानकारक है, आपके भाग्य के लिए लाभदायक रहेगा। अब सूर्य के उपाय में पर्टिकुलरली हम लोग बोलते हैं सूर्य को जल देना जरूरी है। आपके धर्म स्थान में ही सूर्य है। पिता है, सम्मान करो। पिता मैंने बोला है, पिता का सुख कम देखा जाता है 9th हाउस का सूर्य के लिए। पिता है तो हमेशा सम्मान करो। सूर्य को जल दो रोज सुबह, लाभदायक रहेगा। सूर्य का जितना कर सकते हो उतना, जैसे सूर्य का मंत्र है सूर्य का वैदिक मंत्र है, जपा कुसुम संकाशम काष्टे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम, ये बोल के सूर्य को जल दो। लोटा कलश जो है तांबे का होना चाहिए आपका, और पानी गटर में गिरता हो ऐसा नहीं, कोई तुलसी का पौधा हो या कोई फूल का पौधा उसकी तरफ गिरता हो, इस तरह से सूर्य को जल दीजिएगा। और पर्टिकुलरली 9th हाउस का सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है, सिर्फ पिता के सुख के लिए हानिकारक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।